नमस्कार। आँखों की बीमारी पूरे भारत भर में जैसे ही उम्र बढ़ रहा है, लोगों की आँखों की बीमारी बढ़ती जा रही है। बच्चों में भी आँखों की बीमारी खूब बढ़ रही है। आजकल का खान-पान माहौल जो है इतना भयानक हो गया है कि लोगों की आँखों की बीमारी जो है खूब फैल रही है, पूरे देश भर में फैल रही है और लोग महँगी-महँगी दवाइयाँ खा-खा कर के अपना जो है समय व्यतीत कर रहे हैं और उसमें ऑपरेशन करवा रहे हैं, मोतियाबिंद हो जा रहा है। तो मैं कुछ आज एक अनुभव हमारे जो एक भाई हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, पिछले 2-3 सालों से जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे यहाँ पे आए थे, तो इनसे मैंने कुछ अपना अनुभव पूछा। जो मैं एक नेत्र की औषधि बनाता हूँ, उसके बारे में। तो मोतियाबिंद जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ़ ऑपरेशन से ही ठीक हो सकता है, वो मोतियाबिंद हमारे बनाए द्वारा जो नेत्र औषधि है, बहुत ही सरल तरीके से उसके बारे में भी हम डिटेल लोगों को बताते ही रहते हैं, किस तरीके से उसको बनाना है। तो उसके माध्यम से जो है मोतियाबिंद की दिक्कत जो है ठीक हो जाती है। जो ब्लाइंड पेशेंट है, जो अंधापन हो जाता है, जिसको डॉक्टर बोल देते हैं कि अब तो ये जीवन भर ऐसा ही रहेगा, ऐसे पेशेंट ठीक हो जाते हैं, आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। तो हमारे साथ में अमित भाई हैं। अमित भाई पुरुलिया वेस्ट बंगाल से हैं और मैं भी इस समय बंगाल में ही बैठा हूँ। बंगाल में जो सेंटर हमारा एक चालू हुआ है आनंद मार्ग आश्रम के अंदर में, तो लोगों को पता ही है इसके बारे में। तो मैं अमित भाई से मैं जानकारी लेना चाहूँगा कि पहला पेशेंट के बारे में एक-एक करके, जो भी पेशेंट आपके ठीक हुए हैं, तो कम से कम 2-3 पेशेंट के आप उसके हिस्ट्री बताइए, उनकी क्या दिक्कत थी और कैसे उनको लाभ मिला? जी। पहले जो अंधा वाला पेशेंट था जो बता रहे थे आप, उसके बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार। मैं नॉइस एंड वॉइस एक्सपर्ट भी हूँ और मेरा घर पुरुलिया में है। तो एक पेशेंट आया था मेरे पास, वो मेरा चाचा का साली है। तो उनका रेटिना फट गया था। तो डॉक्टर ने कहा था कि अगर ऊपर ऑपरेशन करेंगे तो इसमें 10% हो सके कि मैं 10% तक इसको जोड़ सकूँगा। बाकी पता नहीं, अंधा होने का चांसेस 90% था। जी। तो मैंने धीरज भाई को उस टाइम कांटेक्ट किया था। जी। तो धीरज भाई ने मुझे एक दवाई दिए थे आँखों वाला। तो जी। वो दवाई 1 महीने लगाने के बाद जिस आँखों से कुछ दिखाई नहीं देता था, लाइट तक दिखाई नहीं देता था, वो महसूस करने लगा 2 दिन के अंदर ही कि लाइट और कुछ चीज़ें ऐसे थोड़ा थोड़ा महसूस करने लगा। जब 1 महीने तक आ गया तो वो मतलब आदमी को हिलने डुलना ये सब देख सकते थे। जी। फिर 1 महीने के बाद 2 महीने तक आ गया तो वो पहचान सकते थे कि ये कौन आ रहा है कौन जा रहा है उस आंखों से। जी। तो अभी वो फिलहाल बहुत ही अच्छा है जी। और अच्छी है। ये और कितने कितने दिन पहले आप मेरे से जुड़े थे, इसके बारे में कितना दिन हो गया अभी इसके बारे में? अभी इसके बारे में लगभग 1.5 साल 2 साल होने वाला है। तो अभी कंडीशन कैसी है? अभी फिलहाल बहुत अच्छा है। वो मतलब चश्मा उनको जो पहनते थे वो भी खुल गया है। पावर वाला एक चश्मा था, मतलब दूसरे आँख के लिए जी। चश्मा लगाते थे, तो वो दोनों आँख में ही वो ड्रॉप डालते थे। जी। तो आप तो चश्मा लगाते हैं तो दिख नहीं पाता, वो खोलना पड़ता है तो क्योंकि मतलब ब्लाइंडनेस तो गया ही, रेटिना फट गया था इनके हिसाब से, प्लस जो आंखों की रोशनी कम थी जिसके लिए चश्मा लगा रहे थे, वो चश्मा भी हट गया और आज 1.5 साल हो गया। ये सक्सेस स्टोरी है, इसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं हाँ। ताकि लोगों को हम जागरूक कर सकें कि किस तरीके अपने घर पे ठीक हो सकते हैं। तो और ये आपका हाँ, एक अनुभव हो गया। एक दूसरा और अनुभव मोतियाबिंद का जो आपने हाँ, बताए थे। मोतियाबिंद एक बुजुर्ग को हुआ था जो लगभग 70 साल का है। जी। तो डॉक्टर ने बोला था कि इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ दिखाई नहीं देगा। और उनको सच में कुछ उतना अच्छा से दिख नहीं रहा था, धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। जी। तो मैंने जब धीरज भाई से ये दवाई मंगवा के जब लगाने के लिए बोला तो 15 दिन के अंदर ही उनका धुंधलापन धीरे धीरे कम होते गया। 15 दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर ही जी। अभी फिलहाल फुल्ली देख सकते हैं। कम से कम 1.5 महीने के अंदर ही पूरा, जब मुझे फ़ोन किया कि मैं मेरा पूरा ही मतलब और धुंधलापन है ही नहीं, जी। इस सब कुछ स्पष्ट देख सकते हैं। जी। तो और वो कंटिन्यू ये दवाई अभी भी ले रहे हैं क्योंकि उनको विश्वास की छोड़ देंगे तो शायद कुछ होगा। तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा, आप आराम से रहिए।
जी जी तो अभी उनका धुंधलापन बिल्कुल ही नहीं है, पूरा ही चला गया है। जी और एक पेशेंट को मैंने दिया था जिसको आँख में थोड़ा सा इन्फेक्शन था साइड में, उस वजह से उनको मतलब देखने में बहुत ही दिक्कत होता था। तो 2-3 दिन के अंदर ही वो जो इन्फेक्शन था वो धीरे 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 ख़त्म हो गया, 2-3 दिन के अंदर ही। जी हाँ, और बहुत सारे मैंने पेशेंट को दिया हूँ जिसका रिजल्ट मतलब एक भी ऐसा नहीं आया कि नेगेटिव रिजल्ट आया। जी जितने को मैंने दिया हूँ सबका पॉजिटिव रिजल्ट आया, 100% पॉजिटिव रिजल्ट आया। जी। तो आप अमित भाई के माध्यम से आप जो है ये अनुभव देखे, मैं आपको वो ड्रॉप भी दिखाना चाहूँगा और इसकी विधि भी बताऊँगा कैसे बनाते हैं, ताकि आप अपने घर पर बना पाएँ। हमारा बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि हमें ठीक करना है पेशेंट को, हम उस भाव से बनाते हैं, मंत्रों औषधि के साथ में बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ला करके बनाते हैं। तो आप भी अपने तरीके से अपने घर पे बना सकते हैं और उसमें कुछ योग मिलाते रहते हैं समय के अनुसार, पेशेंट के अकॉर्डिंग। तो नेत्र औषधि बनाने के लिए आपको नींबू का रस चाहिए, देसी वाला नींबू होना चाहिए, गुलाब जल चाहिए और देसी गाय का गौमूत्र जो कि बीमार ना हो और गाभिन ना हो, दूध नहीं देती हो, ऐसे गौमूत्र देसी गाय का चाहिए। इसके अलावा जो है सफ़ेद प्याज का रस ये आपको मिलाना है और शुद्ध शहद छोटी मधुमक्खी का, ये मिला करके आपको जो है ये औषधि जो है तैयार होती है। बहुत ही दिव्य औषधि है और आँखों की सभी बीमारी पे काम करता है। तो मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया और आप अपने घर पे अगर इस तरीके से बना सकते हैं तो बना भी लीजिए और या फिर आप हमारे द्वारा भी संपर्क करके मंगा सकते हैं। ये सक्सेस स्टोरी है, ये कोई फेक चीज़ नहीं है जो हम वीडियो बना रहे हैं। आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, ऐसे सक्सेस स्टोरी बहुत सारे हैं। ब्लड कैंसर के अपने अनुभव देखा रहेगा, लीवर के पेशेंट के अपने अनुभव देखा रहेगा, शुगर पेशेंट के, बीपी के पेशेंट के, हर पेशेंट के जो है अनुभव चैनल पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो जिनके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते हैं, मदद करते हैं और फॉर्मुलेशन बता देते हैं ताकि लोग अपने घर पे ठीक हो जाएं। ये बहुत ही सरल सा उपचार है और अपने घर पे आप ठीक कर सकते हैं। आप इसको बनाएं और अपना अनुभव धीरज भाई को ज़रूर बताएं ताकि हम लोग एक अभियान के तहत ये जो मोतियाबिंद की दिक्कत है या आंखों की बीमारी है बच्चों बड़ों में सभी लोगों में, ये बीमारी हम आराम से ठीक कर पाएँ। नमस्कार, वंदे मातरम। अमित भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने अपना फीडबैक देने के लिए यहाँ पर और मिलने के लिए यहाँ पर आए कि भाई इतनी अच्छी सक्सेस स्टोरी है। और हालांकि मुझे बहुत पहले से पता है, मैं बहुत पहले से इस पर काम करता हूँ, पर उन्होंने आ करके बताया, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने समय पे फीडबैक दिया। और आप लोग भी अगर आप इससे ठीक होते हैं तो अपना अनुभव चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अगर आप फीडबैक देंगे तो उसमें कुछ चीज़ों में सुधार करके उसको रिसर्च करके और अच्छी तरीके से अपडेट किया जाएगा तो आपकी दिक्कत ज़रूर ठीक हो जाएगी। और आपको हम भी अपने तरफ से जो है जितना मतलब मार्गदर्शन होएगा हम उसमें बताते रहेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। वंदे मातरम, धन्यवाद।